Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. My today's topic is addition of vectors. आज हम देखेंगे कि हम वेक्टर्स को ऐड किस तरह से करते हैं। वैसे तो वेक्टर्स को ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो हेड टू टेल रूल है। हेड टू टेल रूल या ग्राफिकल मेथड। अब हम यहाँ पे देखते हैं, दो एग्जांपल्स लेते हैं। टू क्वांटिटीज़ हम लेते हैं यहाँ पे। एक मैस है जो कि स्केलर है और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है जो कि फोर्स है। अब अगर हम दो स्केलर्स को ऐड करें, जैसे 2 + 3 किया हमने, तो ये 5 आएगा। यानी स्केलर की एडिशन तो हम स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं, सिंपल ही होती है। लेकिन जैसे स्केलर्स में 2 + 2 4 होता है या 2 + 3 5 बनता है। तो क्वेश्चन ये है, क्या वेक्टर में भी हमारे पास 2 + 2 4 ही बनता है या 2 + 3 5 बनेगा? ये हमारा आज का क्वेश्चन है। क्या हम इनको ऐसे ही ऐड कर सकते हैं वेक्टर्स को, जैसे हम स्केलर्स को ऐड करते हैं सिंपली? तो इसका आंसर ये है, हम वेक्टर्स को स्केलर्स की तरह ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स को कम्प्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए, इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम ये भी बताएं कि फ़ोर्स की डायरेक्शन कौन सी है या फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई जा रही है। जब हमें इसकी डायरेक्शन पता होगी तभी हम इसका रिजल्टेंट फाइंड कर सकेंगे। हमने इसको समझने के लिए स्केल से 1 सेंटीमीटर के इक्वल 1 न्यूटन फोर्स ली है और हमने यहाँ पे दो वेक्टर्स लिए हैं F1 और F2 के लिए। यानी ये F1 के लिए 2 न्यूटन और F2 के लिए 3 न्यूटन फोर्स है। अब अगर हमें इनको ऐड करना हो, ये F1 ये पहला वेक्टर है F1 के लिए, इसके हेड से हमने दूसरा वेक्टर जो है वो ड्रा किया F2 के लिए। अब F2 के लिए ये वेक्टर ड्रा किया। अब हमने इनको ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे? फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से मिला देंगे, तो ये हमारे पास हेड टू टेल रूल होगा और यही जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। अगर हमने दो फोर्सेस या दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल देखना हो कौन सा बन रहा है, तो हम इन दोनों की टेल्स को मिलाकर देखते हैं। यहाँ पे एंगल इन दोनों के दरमियान 90 बन रहा है। तो अगर हम इन दो वेक्टर्स का जो 90 एंगल है, तो दो वेक्टर्स की एडिशन देखें अब, तो अब यहाँ पे जो है 2 + 3 जो है वो 5 नहीं होगी, बल्कि ये एंगल पे डिपेंड करता है। ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है, ये रिजल्टेंट किसी दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, ये दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब अगर इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 है, तो 3 + 2 5 नहीं बनेगा। हम इसको देखेंगे स्केल से और ये ऑलमोस्ट 4 बनेगा या 5 एग्जैक्टली 5 नहीं बनेगा। ये वाला वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एग्जैक्टली 5 नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि अगर ये फोर्सेस जो हैं ये पैरेलल होती, इनके दरमियान थीटा 0 होता, तब हमारा रिजल्टेंट क्या होता? तो तब देखें, F1 के लिए ये वेक्टर है, ये F2 के लिए है। तब हमने सेकंड वाले वेक्टर को इसका जो हेड है, इससे इसके आगे, इसके साथ इसके हेड के आगे ड्रा करना है और ये हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आएगा और तब ये रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा जब थीटा 0 होगा या ये पैरेलल होंगे 2 वेक्टर्स। जब 2 वेक्टर्स पैरेलल होंगे, थीटा 0 होगा, तब हमारा रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा जो कि 5 न्यूटन फोर्स है। यहाँ पे हमारे पास जो दो फोर्सेस हैं इनके दरमियान थीटा 0 है। तो अगर ये दो वेक्टर्स जो हैं ये पैरेलल हों या इनके दरमियान में थीटा 0 हो, तब इनका रिजल्टेंट, जो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है वो मैक्सिमम होता है, तब ये 5 न्यूटन फोर्स होगी। लेकिन अगर ये एंगल 90 होता तब इसका रिजल्टेंट डिफरेंट आता। इसी तरह अगर ये 0 है तो रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम है। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, रिजल्टेंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जैसे जैसे दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उनका रिजल्टेंट जो है वो कम होता जाएगा। यहाँ पे एंगल 0 है, थीटा जो है वो 0 है और इनका रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम है। अगर यही वेक्टर्स जो है फोर्स के 2 वेक्टर्स हम ड्रा करते और ये एंटी पैरेलल होते, तब क्या होता? तब इनका रिजल्टेंट मिनिमम होता।
अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते या इनके दरमियान थीटा 180, यहाँ पे एंटी पैरेलल के लिए या थीटा 180 होता दोनों वेक्टर्स के दरमियान, तो तब हमारे पास इसका आंसर फोर्स का जो है वो 1 न्यूटन आता। नेक्स्ट चीज़ जो है वो इसमें ये है कि अगर हम वेक्टर्स का ऑर्डर चेंज करें, F1 प्लस F2, इन दोनों में से किसी को पहले रख दें और F2 को पहले रख लें और F1 को बाद में, और इनको ऐड करें, तो वेक्टर एडिशन जो है वो उसके रिजल्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स मीन कि वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव कहलाती है। पहले वाले को F2 प्लस F1 कर दें तो ये F1 प्लस F2 के इक्वल ही रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का। तो ये इक्वल वेक्टर्स भी हैं और इस तरह से इनकी एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव कहलाती है। आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि जो वेक्टर्स होते हैं उनकी एडिशन स्केलर्स की तरह नहीं होती। स्पेशली अगर फोर्स है तो फोर्स में हम उसकी डायरेक्शन देख के उसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट चीज़ ये थी इसमें कि अगर हमने एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल देखना हो तो हम उनकी टेल्स को इकट्ठा करके एक जगह पे टेल्स को इकट्ठा करके उनके दरमियान में एंगल्स को देखते हैं। हेड टू टेल रूल में हम ऐड कैसे करते हैं, पहले का हेड, उसके हेड के ऊपर दूसरे की टेल, और फिर पहले वाले की टेल और दूसरे वाले वेक्टर का हेड मिलाने से हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। फिर हमने देखा इसमें कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान थीटा जो है वो 0 हो या ये पैरेलल वेक्टर्स हों तो इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। अगर इनके दरमियान थीटा 90 हो या ये परपेंडिकुलर हों तो इनका रिजल्टेंट जो है वो डिफरेंट होगा, और अगर एंटी पैरेलल हूँ तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो मिनिमम आएगा। लास्ट में हमने बात की कि जो वेक्टर एडिशन होती है वो कम्यूटेटिव होती है, मतलब इनका ऑर्डर अगर हम F1 प्लस F2 है तो ये F2 प्लस F1 के इक्वल होगा। और जैसे जैसे हम एंगल जो है दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल्स को बढ़ाते जाते हैं, दो फोर्सेस के दरमियान एंगल जो है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उनका रिजल्टेंट कम होता जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।